तुमको याद है आखिरी बार तुमने कहानी कब सुनी थी? नहीं तो फिर आखिरी बार कब कहानी सुनाई थी किसी अपने को? कुछ याद आता है? कहानियाँ, किस्से, कहानियाँ सिर्फ दिल बहलाने का जरिया नहीं होती, ये हमको इनडायरेक्टली बहुत कुछ समझा जाती हैं। क्या बचपन में सुनी हुई कहानियों की सीख हमको ताउम्र याद रह पाती है? अगर मैं कहूँ नहीं तो मुझे ऐसा लगता है हम लोग भूल जाते हैं। वक्त के साथ साथ जैसी जिम्मेदारियां हमारे सिर पे आती हैं, हम वो सारे किस्से, कहानियां जो हमको बचपन में सिखाई जाती हैं, जो सुनाई जाती हैं, वो सब बातें, वो सब नसीहतें सब भूल जाते हैं। चलो, बहुत दिन हो गए ना तुमको कहानी सुने या कहानी सुनाए। चलो मैं एक कहानी सुनाती हूँ, शायद अच्छा लगे कहानी सुनना, बचपन का दौर याद आ जाए। क्या कहते हो? कहानी शुरू की जाए? क्या पता सुनते सुनते नींद आ जाए, वो भी मीठी सी, प्यारी सी। चलो सुनाती हूँ एक कहानी। वही राजा रानी की कहानी? नहीं, राजा रानी की नहीं, एक आम इंसान की कहानी। राजा रानी के किस्से तो बहुत ही सुनते थे, बिना राजा रानी की कहानी के तो कोई जिसमें जिक्र ना आए उसमें मज़ा ही नहीं आता था। चलो अब राजा रानी की कहानी नहीं, हमारी तुम्हारी एक आम इंसान की कहानी सुनते हैं। वो आम इंसान जो छोटी छोटी परेशानियों को देखते ही उससे भागना चाहता है, उससे छुटकारा नहीं पाना चाहता, उससे भागना चाहता है। चलो कहानी शुरू करती हूँ। बहुत पुरानी बात है। ये किसी गांव कस्बे में एक इंसान रहता था। चलो उसका नाम भोला रख देते हैं, भोला भाला। वो दिन भर खेतों में काम करता और उससे जो भी आमदनी होती उसे वो अपने परिवार का भरण पोषण करता। उसने अपना पूरा का पूरा बचपन भी गरीबी में बिताया था, क्योंकि उसके माता पिता भी गरीब थे। जब खुद उसके बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, तो उसके पास पैसों की तंगी होने लगी। उस पे महंगाई, जैसे आज के दौर में प्याज कितना महंगा हो जाता है, कभी दाल महंगी हो जाती है, कभी प्याज महंगा हो जाता है, कभी टमाटर में आग लग जाती है। तो महंगाई का तो किस्सा कहानी बरसों से चलता आ रहा है। तो खैर मैं कहानी सुना रही थी, तो उसको लगता कि यार ये जीवन तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो समस्या ख़त्म ही नहीं होती, एक ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है। क्या करूँ मैं ऐसा कि मेरा जीवन स्मूथली चलता रहे? तो जैसे आजकल साधु महाराज होते हैं, वो साधु महाराज तो उस जमाने में भी होते थे, जिनका तो सिर्फ काम ही यही होता है, हाथ पे हाथ धर के बैठना, सिर्फ जुबान खोलना और दूसरों से दक्षिणा लेके अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करना। वो तब भी थे और आज भी हैं। तो वो पहुंच गया साधु महाराज के पास, क्योंकि आम आदमी को जब कुछ नहीं सूझता तो वो या तो मंदिर में जाता है माथा टेकने, या फिर यही बाबाओं के पास जाता है। लेकिन हर बाबा समझदार नहीं होता, होते होंगे बहुत सारे समझदार, लेकिन हर कोई समझदार नहीं होता। तो वो साधु बाबा के पास गया, उसने उसको अपनी सारी परेशानी बताई कि मैं क्या करूं कि मेरा जीवन स्मूथली चलता रहे, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। तो उसने कहा, जो बाबा थे, कि चल मैं तेरी परेशानी का हल करवा देता हूँ, दुनिया की कोई ऐसी परेशानी है ही नहीं जिसका समाधान नहीं, लेकिन तू कोशिश नहीं करता इसलिए मैं हैरान नहीं। तो उसने कहा कैसे कोशिश नहीं करता? उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं अभी तेरे को बताता हूँ, तू मेरे साथ चल। वो उसको ले गया, नदी किनारे गए। तो उसने कहा कि मैं नदी के दूसरे छोर पे जाके तुझको हल बताऊंगा। तो वो कहकर साधु महाराज जो थे वो नदी के दूसरे किनारे पे खड़े हो गए। नदी के किनारे दोनों खड़े हुए थे, एक एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। जब बहुत देर हो गई तो जो जिसका नाम मैंने भोला रखा, भोला राम, तो वो हैरान होकर कहने लगा, महाराज इस तरह से तो हम कभी ताम और नदी पार ही नहीं कर पाएंगे, हम इतनी देर से तो यहाँ पे खड़े हुए हैं, खड़े खड़े ही शाम होने को आई। तो जो महाराज थे, साधु महाराज, उसने कहा, बच्चा यही तो मैं तुझको समझाना चाह रहा था कि अगर हम ये उम्मीद करेंगे कि वक्त बदलेगा, बैठे बैठे हाथ पे हाथ धरते ही सब कुछ मिल जाएगा हमें, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे? जैसे कल लिखा था अरुण गोविल जी ने, वक्त आएगा तो किस्मत चमक जाएगी, हाथ पे हाथ धरने से ही बैठे रहो, हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं, बैठे रहो। उन्होंने लिखा था ना ट्वीट में
कि वक्त आएगा तो सब कुछ किस्मत चमक जाएगी। तो उसने साधु महाराज ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जब तू कुछ प्रयत्न करेगा तभी तेरे को उसका फल मिलेगा। हाँ, तो ये इस उम्मीद पे बैठा रहे कि नदी सूख जाएगी फिर हम आराम से नदी पार करके उस पार आ जाएंगे, तो ये तो मूर्खता वाली बातें हैं। यानी वो भोले बाबू भोला राम को ये बात समझ में आ गई। तो भोला ने ये बात कही थी साधु महाराज को कि ये तो इस तरह से तो नहीं होने वाला, नदी सूखने नहीं वाली। यानी जो खुद समस्याओं का समाधान जानने के लिए साधु महाराज के पास गया था, उसने खुद ही कहा साधु महाराज को कि बाबा जी ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, नदी तो कभी सूखेगी नहीं। तो उसने कहा, जो साधु महाराज थे, बेटा यही तो मैं तुझको समझाना चाह रहा था, ये जीवन भी एक नदी की तरह है और समस्या पानी की तरह है। जब तुमको पता है सब कुछ पानी सूखेगा नहीं, तो तुम क्यों कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं करते कि समस्या आती है तो पानी की तरह बहती जाए आगे और जीवन चलता रहे। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में समस्या है तो उसका समाधान भी है। अगर हम आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाएंगे, सोचेंगे कि हाँ कोई करिश्मा होगा, कोई जादू चलेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। हम अपनी खुद गलतियां करते हैं तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लापरवाही करेंगे, वक्त से पहले यानी बारिश से पहले हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराएंगे, उसके टायर घिस गए होंगे तो वो नहीं बदलवाएंगे, तो ओबियसली जब बारिश होगी, कीचड़ होगा, तो हमारे टायर्स जल्दी स्लिप कर जाएंगे, और जब स्लिप करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दुर्घटना घट जाएगी। फिर वही बिल बढ़ जाएगा, डॉक्टर का फीस देनी पड़ेगी खर्चे काट के। तो ये तो मैं एक उदाहरण दे रही थी, समझाना चाह रही थी कि मुश्किलें तो जीवन में आती हैं, और बहुत सारी मुश्किलें इसलिए आ जाती हैं कि हम लापरवाही करते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग बाथरूम में स्लिप कर जाते हैं, क्यों? उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता वो बाथरूम की साफ सफाई की तरफ ध्यान दे पाए। अब नौकरानियाँ उतनी अच्छी तरह से थोड़ा करेंगी साफ सफाई, तभी तो सांसद महोदय भी कितनी बार बाथरूम में स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने हाथ से चम्मच भी नहीं धोना, तो बाथरूम कहाँ से धोएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने दिमाग को खुला रखेंगे, अपनी आंखें खुली रखेंगे, काम करने में मन लगाएंगे, फालतू बातों में वक्त जाया नहीं करेंगे, दूसरों पे टीका टिप्पणी करने के बजाय, दूसरों का बुरा करने के बजाय खुद को किसी ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली एक दिन हम भी कामयाबी के शिखर पर जाएंगे। कामयाबी का मतलब ये नहीं कि नेम एंड फेम, कामयाबी का मतलब ये है कि घर के सभी लोगों को जरूरत की हर सुख सुविधा उपलब्ध हो, वो दोनों हाथों से अपने जीते जी जितना मर्जी खर्च करें, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, तो अच्छे खासे लोग जिन्होंने 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखी थी कि हाँ इमरजेंसी फंड 6 महीने का बहुत है, तो क्या हुआ, वो खाली हो गया ना। पता नहीं कौन सा गलती सिर्फ हमारी हो तभी मुसीबतें आती हैं, ये जरूरी नहीं सामने वाला भी गलती करे तो भी कभी कभी हमें उसका खमियाजा उठाना पड़ जाता है। यहाँ गलती देश दुनिया के नेताओं ने की, वो ये भूल गए कि मौत तो सबको आती है, मौत से कोई नहीं बच पाता, उसकी एक वजह बन जाती है। तो उन्होंने क्या कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया। उनको तो हर सुख सुविधा मिलती रही, अभिनेताओं को तो हर सुख सुविधा मिलती रही, मरा कौन, आम आदमी। परेशानियां किसके हिस्से में आई, आम आदमी के। तो अगर इंसान अपने ब्रेन का इस्तेमाल करे, वो ये मान के चले कि हाँ ठीक है, मेरे को जब तक रहना है स्वस्थ रहना है, मैं जितना पैसा फिल्में देखने में जाया करता हूँ या जितना वक्त इधर उधर नेताओं को सलाम बजाने के लिए जाता हूँ, जैसे अमिताभ बच्चन के बंगले पे लोग बरसों से पहुंच जाते हैं, वो क्या टाइम और पैसा वेस्ट नहीं होता, वो पेट्रोल क्या मुफ्त में आता है। जो भी बंदे जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट, क्या वो कुछ काम करे तो क्या उसका परिणाम नहीं आएगा। तो क्या है, हमें क्या, मैं तो सिर्फ एक कहानी के माध्यम से समझाना चाह रही थी कि क्यों नहीं हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलता, क्यों गरीब आदमी गरीब का गरीब रह जाता है और अमीर से अमीर होता जाता है, क्यों वो उनको तरीके आते हैं कि हाँ गरीब आदमी को कैसे नोचना है, कैसे उसका हक मार के खाना। और आम आदमी सोचता है कि चल यार कुछ देर के ही से ही जाके फिल्में देख आते हैं, मनोरंजन कराते हैं। अरे मनोरंजन के तो और भी तो माध्यम होते हैं, और भी तो जरिए होते हैं। आप अपने परिवार के साथ बैठ के कैरम खेल लो, कुछ बतिया लो, छोटे मोटे और
दिल बहलाने के सामान होते हैं। जरूरी तो ना कि अपना जेब अलाउ नहीं करती तो भी सिनेमा देखने जाओ। आपके पड़ोसी ने कार लिया तो तुम भी जाके ले आओ, बिना ये सोचे समझे कि हाँ आप उसको इस्तेमाल करो या ना करो, उसकी डेप्रिसिएशन तो होगी ना। आप शोरूम से कार आते ही उसकी कीमत कम, शोरूम से बाहर आते ही आप कहो कि मुझे कार नहीं चाहिए तुम वापस ले लो, तो क्या होगा? कोई हाथ के हाथ वापस थोड़ा करेगा, उसकी तो डेप्रिसिएशन काट लेगा, उसका इंश्योरेंस होगा। रखे रखे गाड़ी भी खराब होती है, उसकी सर्विसिंग जब नहीं कराओगे तो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि पैसे को भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। पैसा कमाना भले आसान हो, लेकिन पैसा खर्च करना, उसको सही तरीके से खर्च करना, वो भी एक बात है। जैसे अपने देश में बेरोजगारी है तो वो दूर करना हमारी प्राथमिकता में नहीं आता। मंदिर मस्जिद बनाना, धार्मिक स्थल बनाना, वो हमारी प्राथमिकता में आता है। बिल्डिंग बनाना हमारे प्राथमिकता में आता है। अरे जिसका घर नहीं भी होता वो भी भाड़े का लेके अपना जीवन जीत लेता है कि चल यार बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो अपने आप बना लेंगे, फिलहाल उधार मतलब किराए का लेके काम चला लो। अच्छा भला है तो सही संसद भवन, क्या वहाँ काम चल नहीं रहा था? कोई इतनी आफत आ रखी थी क्या? पहले अगर अपने देश की जो हमारी समस्याएं हैं अगर हम उनका हल कर लेते तो कौन सी आफत आ जाती? अगर सबके पास रोजगार होगा तो सब कमाएंगे ना, तो क्या कमाएंगे तो फिर खर्च भी करेंगे। पैसा जब तक सर्कुलेशन में रहेगा तभी तो उसकी कीमत है ना। लेकिन कौन समझाए? इन नेताओं को कौन चुन के लाता है? हम ही तो चुन के लाते हैं। हमको तो टैक्स देना है, लेकिन आपके नेताओं को टैक्स नहीं देना। एक बार वो सांसद बन गए तो मरते दम तक उनको पेंशन मिलेगी, मतलब मिलेगी। उसको दुनिया को कोई कानून बदल नहीं सकता, क्योंकि एक बार सत्ता में आते ही वो इंसान थोड़ा रहते हैं, वो तो भगवान बन जाते हैं। क्या बहुत सारी बातें हो गई। चलो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी दिन। थैंक्स फॉर लिसनिंग।